नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यापारी ने रुपए 19,500 में 2 घोड़े खरीदे। उसने एक घोड़ा 20% हानि पर बेचा और दूसरा 15% लाभ पर। यदि प्रत्येक घोड़े का विक्रय मूल्य समान रहा हो तो उनका क्रय मूल्य कितना कितना था। तो हम लिखेंगे 2 घोड़े हैं तो पहला घोड़ा, एक साइड लिखेंगे पहला घोड़ा और दूसरी साइड लिखेंगे दूसरा घोड़ा, राइट। और एक तरफ लिखेंगे सीपी और इधर एसपी, सीपी और एसपी, राइट। तो वो कह रहा है, अब हम जानते हैं कि कोई भी हम चीज़ खरीदते हैं वो अपने आप में क्या होती है 100%। सीपी क्या होता है हमारा 100% होता है, राइट। अब वो कह रहा है कि उसने एक घोड़े को 20% की हानि पर बेचा। तो एसपी हमारा क्या हो जाएगा, हानि हो रही है तो 100 में से 20 घटा देंगे तो क्या बचेगा 80%, राइट। और कह रहा है कि दूसरे को 15% लाभ पर बेचा। तो 15% लाभ पर बेचा तो 100 में 15 जोड़ देंगे हम तो क्या हो जाएगा 115%। अब परसेंटेज से परसेंटेज हटा देंगे तो ये 100, 80, 100 और 115, राइट। परसेंटेज से परसेंटेज हटा दिया। अब क्वेश्चन में वो कह रहा है यदि प्रत्येक घोड़े का विक्रय मूल्य समान रहा हो, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पर एसपी को हम क्या कहते हैं विक्रय मूल्य, यहाँ पर 80 और यहाँ पर 115 है, अलग अलग है। तो सेम बनाने के लिए हम इधर के विक्रय मूल्य से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और इस विक्रय मूल्य से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इधर वाला विक्रय मूल्य क्या है 115, राइट। और इधर वाला विक्रय मूल्य हमारा 80 है तो 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 115 गुणा 100 और ये हो जाएगा 80 क्रॉस 115 और ये हो जाएगा 80 क्रॉस 100 और ये हो जाएगा 115 क्रॉस 80, राइट। अब हम देख रहे हैं कि हमने क्या कर लिया, विक्रय मूल्य हमारा क्या हो गया समान हो गया, समान हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, सीपी देखेंगे दोनों का, पहले घोड़े का और दूसरे घोड़े का, 115 क्रॉस 100 और 80 क्रॉस 100 और ये क्या है रेशियो में होते हैं तो इसको और इसको हम काट सकते हैं और इसको भी हम काट सकते हैं। किससे कट रहा है ये 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 5 एकम 5, 5 छक 30। तो क्या अनुपात आ गया हमारे पास 23:16 अनुपात आ गया, राइट। अब वो कह रहा है क्वेश्चन में तो उनका क्रय मूल्य क्रमशः कितना कितना था। तो पहले घोड़े का और दूसरे घोड़े का हमें क्या बताना है, क्रय मूल्य बताना है। तो हम रेशियो मेथड से करेंगे कि हमें दिया क्या है, दोनों का टोटल हमें क्या दिया हुआ है क्रय मूल्य 19,500। तो हम निकाल रहे हैं पहले घोड़े का, पहले घोड़े का क्या निकाल रहे हैं क्रय मूल्य। तो जो दिया है वो हमने लिखा, उससे हम क्या करेंगे भाग करते हैं रेशियो मेथड में। तो रेशियो मेथड में ये हमारे क्या है सीपी हैं। तो टोटल हम 23 + 16 करेंगे तो ये कितना आएगा 6 और 3 9 और 2 और 1 3 39। तो टोटल से हम क्या करते हैं रेशियो मेथड में भाग करते हैं और हमसे पूछ रहा है वो प्रत्येक का बताओ। तो पहले घोड़े का क्रय मूल्य हमारा कितना है 23, तो 23 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको हम काटते हैं, 13 तियाँ 39, 13 एकम 13, 13 पंजे 65, राइट। अब 3 से काट देते हैं, 3 पंजे 15 0। अब इसको क्या करेंगे हम, हमारे पास आया 500 क्रॉस 23। तो इसको मल्टीप्लाई करके हम लिख देंगे 0 0 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10 और 1 11, यानी कि 11,500 पहले घोड़े का हो गया। अब सेकंड घोड़े का हम लोग निकालेंगे। सेकंड घोड़े का हम लोग कैसे निकालेंगे, वही टोटल हमारा क्रय मूल्य क्या है 19,500। टोटल को हम टोटल क्रय मूल्य से हम तो 23 + 16 हमारा कितना हो गया 39। तो जो दिया है उससे हम क्या करते हैं तुलना यानी कि भाग। और जो पूछा है हमसे पूछा है दूसरे का, तो दूसरे घोड़े का क्रय मूल्य हमारा कितना है 16। तो 16 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसे काटेंगे 13 तियाँ 39, 13 एकम 13 पंजे 65 0, 3 से काटा 3 पंजे 15, यानी कि हमारे पास आ गया 500 गुणा 16, यानी कि इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 0 0 16 पंजे 80। तो एक आ गया हमारा 11,500 पहले घोड़े का और दूसरा आ गया हमारा 8,000, यानी कि ऑप्शन हमारा बी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा।